तो आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम थॉर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो थॉर को हवा में उड़ते हुए तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन यह फैक्ट ये है कि थॉर कभी हवा में उड़ ही नहीं सकता। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो एमसीयू के अंदर भी थॉर को हमने जब भी उड़ते हुए देखा है तब हमेशा ही वो म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर की हेल्प से ही उड़ते हुए दिखा है। और सिर्फ एमसीयू में ही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी थॉर के पास उड़ने की पावर्स नहीं है, लेकिन थॉर के वेपन्स इतने पावरफुल और कमाल के हैं कि वो थॉर को उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक वक्त पर ऐसा भी बताया गया है कि थॉर और उसका वेपन म्योनिर एक दूसरे से मेंटली कनेक्टेड है, जिस वजह से थॉर बिना कुछ बोले ही बस सोचने भर से ही म्योनिर को अपने पास बुला सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और उसकी हेल्प से उड़ भी सकता है। फैक्ट नंबर 9। थॉर को एवेंजर्स का साथ देते हुए तो हम सभी ने देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर एक बार हिटलर का भी साथ दे चुका है। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब जर्मनी बाकी की कंट्रीज से फाइट कर रहा था तब उसी दौरान जर्मनी का लीडर जोसेफ स्टालिन को मारना चाहता था और फिर यहीं पर जोसेफ स्टालिन को मारने में थॉर ने हिटलर की हेल्प की थी। और थॉर ने हिटलर की हेल्प सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि हिटलर ने थॉर से प्यार से पूछा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, और प्यार से सिर्फ इतना कहने पर ही थॉर हिटलर की हेल्प के लिए तैयार हो गया था। फैक्ट नंबर 8। तो ये फैक्ट थॉर के वेपन म्योनिर से जुड़ा है। म्योनिर एक एसगार्डियन वेपन है, जिस वजह से वो कितना ज्यादा पावरफुल है इस बारे में हम सभी जानते हैं। और थॉर अपने इसी वेपन से खतरनाक लाइटनिंग अटैक्स भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं म्योनिर के अंदर कुछ ऐसी पावर्स भी है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कॉमिक्स के अंदर थॉर अपने हैमर से टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और तो और थॉर का हैमर मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। इसके अलावा थॉर के हैमर की एक और खास पावर ये है कि ये अपना और अपने यूजर का अपीयरेंस भी चेंज कर सकता है। और अगर आप सभी को याद हो तो थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर हमने म्योनिर की इस पावर को देखा भी था, जहां मूवी के अंदर इसने अपने आप को एक अम्ब्रेला बना लिया था। फैक्ट नंबर 7। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थॉर का पहला वेपन कौन सा है तो शायद आप में से ज्यादातर लोग म्योनिर का ही नाम लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि म्योनिर थॉर को उसके वर्दी होने पर मिलता है। और थॉर के वर्दी होने से पहले भी उसके पास उसका एक वेपन था जिसका नाम था यानयोन। इसके साथ ही थॉर के इस वेपन को आयरन बियर भी कहते हैं, और थॉर का ये वेपन दिखने में बहुत हद तक स्टॉर्म ब्रेकर जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 6। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि एमसीयू में दिखने वाला थॉर नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड है, और एमसीयू में दिखने वाले ओडिन, लोकी, फ्रिगा, हेला और इवन एसगार्ड भी नॉर्स माइथोलॉजी से ही लिए गए हैं। और इसी नॉर्स माइथोलॉजी से जुड़ा फैक्ट ये है कि नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सैटरडे को छोड़कर हफ्ते के सारे दिन किसी न किसी नॉर्स गॉड पर आधारित है, और इन्हीं में से थर्सडे थॉर्सडे है, यानी कि थॉर का दिन। और यहीं पर एक फन फैक्ट की बात करें तो एमसीयू में थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ का बर्थ डेट भी 11 अगस्त 1983 को हुआ था, और उस दिन भी थर्सडे था। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 5। तो हम सब ये जानते ही हैं कि म्योनिर को सिर्फ वही व्यक्ति उठा सकता है जो कि म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी है, और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर म्योनिर को उठाने की कोशिश करे जो कि म्योनिर के लिए वर्दी ना हो तो फिर वो लाख कोशिशों के बाद भी म्योनिर को नहीं उठा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं स्पेस में थॉर के हैमर को कोई भी उठा सकता है? नहीं, स्पेस में थॉर के हैमर पर से वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट नहीं हटता, बल्कि ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। और ये बात बहुत लॉजिकल है कि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में फ्लोट करने लगेगा, जिस वजह से उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति पकड़ सकता है और उठा भी सकता है। लेकिन भले ही स्पेस में म्योनिर को कोई भी उठा सकता हो, लेकिन वो म्योनिर की पावर्स को यूज नहीं कर सकता। इसीलिए स्पेस में भले ही कोई कैरेक्टर म्योनिर को उठा ले, लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4। थॉर के भाई लोकी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है लोकी के अलावा थॉर का एक और ब्रदर है जिसका नाम है एटम। एटम थॉर का हाफ ब्रदर है जो कि देखने में एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के इस भाई को एक गॉड ईटर बताया गया है जो कि गॉड्स को खाकर उनकी पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, और कॉमिक्स में भी ऐसे ही बहुत से गॉड्स को खाकर ये उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर चुका है, जिस वजह से ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये मार्वल के सबसे पुराने बींग्स में से भी एक है। फैक्ट नंबर 3। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और उसकी एज 1500 साल से भी ज्यादा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है थॉर की इस एज का राज क्या है? असल में थॉर के इतने सालों तक जिंदा रहने का रीजन है सेब, वो मैजिकल सेब जो कि एसगार्ड में उगते हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि एसगार्ड के अंदर एक जादुई सेब उगता है और सभी एसगार्डियंस उसी सेब को खाकर अपनी एज बढ़ाते हैं। और बात करें थॉर की तो कॉमिक्स के अंदर थॉर भी इस सेब को खाने के लिए कई बार एसगार्ड जाता रहता है। फैक्ट नंबर 2। तो थॉर के पास एक बहुत ही खास एबिलिटी है जिसे ऑल टंग कहते हैं, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिसकी हेल्प से थॉर किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। थॉर यूनिवर्स की सारी लैंग्वेजेस जानता है, इसीलिए अगर उसे यूनिवर्स के किसी भी बीइंग से बात करनी पड़े तो थॉर बिना किसी दिक्कत के उससे बड़े आराम से बात कर सकता है।
फैक्ट नंबर 1, तो क्या आप जानते हैं फ्रिगा थॉर की मां नहीं है और ना ही थॉर का जन्म एसगार्ड पर हुआ है। मार्वल कॉमिक्स में बताया गया है कि थॉर का जन्म नॉर्वे की एक केव में हुआ है और थॉर की मदर का नाम गाया है, यानी कि थॉर ओडिन और फ्रिगा का नहीं बल्कि ओडिन और गाया का बेटा है। गेया गॉडेस ऑफ बर्थ है और मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यही थॉर की बायोलॉजिकल मदर है और फ्रिगा ने सिर्फ थॉर को पाल पोस कर बड़ा किया है। पर ऐसा कुछ हमें एमसीयू में नहीं बताया गया है और एमसीयू के अंदर शायद फ्रिगा ही थॉर की बायोलॉजिकल मदर है। तो थॉर से जुड़े यही वो सारे फैक्ट्स थे जो कि हर मार्वल फैन को पता होना जरूरी है। आप इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स पहले से ही जानते थे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर का टीजर ट्रेलर अब बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूं और उसमें छुपे मेजर डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप थॉर लव एंड थंडर से जुड़े किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।